आज की अड़ी में क्या, जल्दी से बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। आज हम अड़ी में 3 अहम पॉइंट लेकर आ रहे हैं, बहस के बिंदु। पहला, 2024 के लिए पार्टी से ज्यादा गठजोड़ पर जोर क्यों, जो दोनों तरफ दिख रहा है। दूसरा, जल्दी से दिखाते हैं आपको, विरोधियों के लिए करप्शन का नैरेटिव कैसे काम करेगा जबकि सत्ताधारी गठबंधन में भी दाग हैं, और ये हम क्यों कह रहे हैं, आंकड़ों के साथ आपके सामने रखेंगे। और तीसरा जो बिंदु है वो ये कि अगला चुनाव चेहरे पर नहीं, दलित वर्सेस ओबीसी पर लड़ा जाएगा। शायद इसीलिए वो तमाम छोटी पार्टियां जो ओबीसी वोट बैंक में बहुत दखल रखती हैं या दलित वोट बैंक में दखल रखती हैं, उनको साथ लाने के लिए होड़ मची हुई है। देखिए, अड़ी में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसके लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। वो कौन सा पैनल है जल्दी से आपको बताते हैं। मेरे साथ यहां पर अलका लांबा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी हैं बीजेपी से, मनोज कुमार जी हैं चुनाव विश्लेषक, आशुतोष जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं जरा अपना आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ अहम नंबर मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने 3 बिंदु यहां पर बताए अड़ी के। आपको वो दिखा देते हैं ग्राफिक। अच्छा, वो ग्राफिक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं अलका लांबा जी आपसे शुरू करता हूं। आपने सुना यहां पर इंडिया नाम रखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले जब बोल रहे थे उन्होंने साफ कहा कि यहां पर फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग, यानी वो साफ साफ आपको बताते हुए कि आप लोग केवल परिवारवाद 2024 के लिए, केवल सत्ता पाने के लिए तमाम दलों को पहले 15 थे अब 26 हो गए, पूरा जोर इसीलिए कि हमें वहां सत्ता पानी। गौरव जी, 140 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री जी को आपने भी सुना, मैंने भी, और आपके दर्शकों ने भी। लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखी थी, गाना याद कर रहे थे, मणिपुर याद नहीं आ रहा, 70 दिन से जल रहा है। बिल्कुल, ये 26 वो धर्मनिरपेक्ष दल हैं जो देश के संविधान को बचाने निकले हैं, देश के लोकतंत्र को बचाने निकले हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने निकले हैं। और बिल्कुल मैं कह रही हूँ, यही 26 दल 2024 में भाजपा को सत्ता से 9-2-11 करने वाले हैं। दुर्भाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री एनडीए 25 साल बना रहे एनडीए के, कहां गई शिवसेना आपके साथ थी उस 25 सालों में, कहां शिरोमणि अकाली दल इसी 25 सालों में शुरू में आपके साथ थे। आज वो सब आपका साथ छोड़ गए, एनडीए को आप भूल चुके थे। मैं एक अकेला, हाँ, सब पर भारी, सीना ठोक कर प्रधानमंत्री कहते, तब एनडीए याद नहीं आया कि अकेला आप कह रही हैं कि पहले वो अकेला की रट लगाते थे और अब वो सबको साथ लेकर क्यों आ रहे हैं। चलिए मैं गुरु प्रकाश पासवान जी से ये सवाल ले लेता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, पहले यही कांग्रेस यही तो कह रही है कि आप लोग कहते थे कि बीजेपी अकेले हरा देगी कांग्रेस को और उन तमाम विपक्षी पार्टियों को। आज आप लोग वो 26 ला रहे हैं तो 38 ला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ला रहे हैं जिनके पास ना एक एमपी ना एमएलए। तो गठजोड़ पर इतना जोर क्यों? नहीं गौरव जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए, बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। इस देश के इतिहास में, इस देश के गौरवशाली इतिहास में आपातकाल सिर्फ एक बार लगा है, और किसने लगाया है ये देश की जनता जानती है। और इंडिया बोलते हैं, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये बोलने वाले आज इंडिया का फिर से उपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता समझदार है, आगे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस के लोग, ये विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसी वक्त इंडिया के नाम पे दिक्कत है। रायपुर में दलित समाज के युवक निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ के इंडिया के नाम पे दिक्कत है अगर विपक्षी दलों ने इंडिया का नाम रखा, आंदोलन कर रहे थे। नहीं, ये पुराना शिगुफा है, ये पुराना शिगुफा है इनका। लेकिन मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा एक बार गौरव जी। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर के सड़कों पे दलित समाज के युवा निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे थे। इनकी संवेदनशीलता मर चुकी है। दलित समाज का युवा बिना किसी कपड़े के आंदोलन कर रहा है, और अपने सम्मान के साथ समझौता तभी करता है जब स्वाभिमान नहीं बचता है। आपने कैसी स्थिति पैदा कर दी है, आपने कैसी स्थिति पैदा कर दी है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में दलितों का कलंक कैसे धो नहीं सकते आप। मुझे लगता है मेरी बारी है शायद गौरव जी, अलका जी, गौरव जी शायद मेरी बारी है। गौरव जी, मैंने उनके बारे में नहीं बोला था, मैं चाहता तो बोल सकता था। बोलिए गौरव जी, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, खुद अपने बारे में बोलती है और दूसरों को। गौरव जी, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, खुद बोलती हैं और फिर सुनने का भी धैर्य रखिए, ज्यादा अच्छा रहता है।
छत्तीसगढ़ के सड़कों पे निर्वस्त्र आंदोलन कर रहा है दलित समाज का युवा, और आप अलायंस को इंक्लूसिव बोलते हैं, और आप अलायंस को इंक्लूसिव। गौरव जी, इस प्रकार से एक एक करके ना, अलका जी आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। छत्तीसगढ़ के सड़कों पे दलित समाज के युवा निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे प्राइमरी हैं। व्यू रखने दीजिए, फिर आप सब बोलिएगा। अभी आप सबसे बात करेंगे। एक मिनट अलका जी, आ रहा हूं। अलका जी आ रहा हूं, बोलिए। गुरुप्रकाश पासवान, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, आपकी लंबी बात हो गई, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, जल्दी कैसे? आप लगातार आप उनको अलाउ कर रहे हैं हस्तक्षेप करने को, ऐसे थोड़ी होता है। हम अपना समय तो लेंगे। मैं कहां अलाउ कर रहा हूं? मैं तो आप उनको रोक रहा हूं ताकि आप बोल सकें। सड़कों पे दलित समाज का युवा धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सड़कों पे दलित समाज का युवा निर्वस्त्र आंदोलन करने को मजबूर है, और ये लोग वहां राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव जी कहां चले गए? नीतीश कुमार जी कहां चले गए? तेजस्वी यादव कहां चले गए? उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोलने का मौका नहीं दिया। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये भानुमति का कुनबा है और कुछ भी नहीं है। परिवारवाद, अपराध और भ्रष्टाचार कुल मिलाकर के कुल जमा 20 लाख करोड़ को कैसे बचाना है, अपने बेटे को कैसे स्थापित करना है, अपनी बेटी को कैसे स्थापित करना है, इनको गरीब के बेटे बेटियों से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध रूप से परिवारवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी ताकतें हैं जो एक साथ आए हैं।